अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ EDH न्यूज़ के ये ख़ास एक मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे बीच मौजूद है एंटी करप्शन से ताल्लुक़ वाबस्ता रखते जनाब मोहम्मद अब्दुल परवेज़ साहब। आज हम ख़ास तौर पर करप्शन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ परवेज़ साहब का, जो हमारे बुलाने पर हमारे स्टूडियो पर आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मोहम्मद साहब को एंड EDH न्यूज़ को कि उन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि स्टूडियो पर आकर जो है बात करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जी मोहम्मद जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है, आप इस तंजीम से वाबस्ता रखते तो हमारे नाज़रीन को भी आप ये बताइए करप्शन के मायने क्या है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। करप्शन उसको बोलते जो काम सीधे तरीके से होता है उसको इलीगल तरीके से करने के लिए करप्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन 3 किस्म के होते हैं। एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं जैसा कि पिटी करप्शन, ग्रैंड करप्शन एंड पॉलिटिकल करप्शन। पिटी करप्शन उसको बोलते हैं कि जैसा कि GHMC में जी अगर कोई आप फाइल दे रहे हैं जी, तो वो बोलते हैं कि बगैर चाय पानी के कुछ काम नहीं होता, अच्छा तो उसको पिटी करप्शन बोलते हैं। अच्छा ग्रैंड करप्शन जो इन्फ्लुएंस हाई होती है, जी जैसा कि ऑफिसर्स के कोई रिलेशन में कोई ऑफिसर्स रहता है जी कि वो लोग इनडायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना काम बैकडोर से जो करना चाहते हैं, जी, उसको ग्रैंड करप्शन बोलते हैं। अच्छा और पॉलिटिकल करप्शन उसको बोलते हैं जो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर कर जी, ऑफिसर्स को, गरीब को एक बाजुक से हटा दे के एक पीछे से काम करने के तरीके को अपना जायज़ तरीका बना लेते हैं, उसको एक पॉलिटिकल करप्शन बोलते हैं। अच्छा। ये किस्म का करप्शन होता है। तो आज के जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि ट्रैफिक चेकिंग चलती है जी और वहाँ पर भी जो है तकरीबन हमारे चैनल्स पे कॉल्स आते कि भाई यहाँ पर जो है पैसे लेके छोड़ दे रहे हैं, तकरीबन जो है फ़ोटोज़ ले रहे हैं और पैसे दिए तो फ़ोटोज़ डिलीट कर दे रहे हैं। ये भी एक आम इंसान का करप्शन के ताल्लुक़ से मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिश्वत होती और ऐसे कई जगह पर आवाम के दिल में इस बात का भी डर रहता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रकम लेंगे। इस तरह का भी एक डर और खौफ आवाम के दिल में मौजूद रहता है। कुछ लोग इस डर की वजह से जो है अपनी शिकायत दर्ज कराने से भी महरूम रह जाते। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? जी, देखिए कि पहली चीज़ करप्शन एक क्राइम है। जी ये रिश्वत देना और लेना, ये 2 चीज़ भी क्राइम है। जी, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट और CVC सिविल प्रोसीजर एक्ट एंड सेंट्रल विजिलेंस एक्ट एंड लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट एंड कमीशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तकरीबन एक्ट्स जिसमें हम इसको यूटिलाइज करके करप्शन के खिलाफ डायरेक्ट केसेस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़। जी। दूसरी चीज़, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑफिसर आपसे करप्शन की बात कर रहा है या देन और लेन की अगर कुछ बात कर रहा है, जैसा कि आउटसाइडर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता जी। कि डायरेक्ट कोई ऑफिसर जो है ना अपने को गिफ्ट या गुडविल या कोई तरीके पे जो है ना अपने को ख्याल करो बोल के नहीं बोलता उन्हें। जी जैसा कि एक आउटसाइडर को उन्हें कांटेक्ट में लाके अपने को पूछने की कोशिश करता, जी, तो हमारे को वो आउटसाइडर्स की इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। जैसा कि ACB स्लूथ है एक पोर्टल में अपने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में, जी ACB स्लूथ है जो एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टली जो एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकते हैं। आप जाकर उनको बोल सकते हैं कि आपका कंप्लेन किस तरीके से हुआ, आपको करना क्या है उस तरीके का काम। मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। जैसा कि आवाम के दिल में कहीं ना कहीं एक तरीके का एक डर रहता है कि भाई अगर हम शिकायत करने गए तो शायद वहाँ पे कोई रिश्वत मांग ले, हम दे नहीं सकते, या फिर इस तरह का डर रहता। तो क्या इन डिपार्टमेंट में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते? नहीं, डिपार्टमेंट में इस तरीके के वाक़यात नहीं पेश आते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आउटसाइडर्स की लिंक अगर आउटसाइडर्स से देंगे तो वो लोग मैनिपुलेट कर देंगे आपको। अच्छा, अगर से आप डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू जाएंगे तो वो पोर्टल में वो लोग क्या करेंगे कि आपको एक करेंसी, पैसे, नोट को जो है ना नोट कर लेके उस पर केमिकल कोटिंग करके जो ऑफिसर आपको पूछ रहा है, जो रिश्वत ले रहा है, उसके पास वो पैसे भिजा देंगे और बाद में केमिकल प्रूफिंग के साथ वो रंगे हाथों पकड़े जाएगा। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से एहतजाज कर सकते हैं चीज़ का, कि बार बार आप जैसी मीडिया है कि लोग जैसा अवेयर करना है, ये चीज़ को जो है ना एक्सपोज कर कर जो है ना लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, ये एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम जैसे फाउंडेशंस हैं, हम जैसे NGOs हैं जो इस पर सख्त मजम्मत करते हैं ये करप्शन के खिलाफ की चीज़ की, आप हमारे से भी रुजू हो सकते हैं। हमारे पर्सनल एडवोकेट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, हर कोई हमारे पैटर्न्स में हमारा साथ दे चुके हैं। तो हम भी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम इसके खिलाफ में जो है ना मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, काफ़ी अहम मालूमात से आप जो है वाबस्ता कराए हमारे नाजरीन को। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि आज के इस मौजूदा दौर में पैंडमिक को लेके अवाम काफ़ी परेशान है। आप जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन किस तरह हम पे गुजरा, इस ताल्लुक़ से आप हमारे अवाम नास को कुछ ख़ास अहम पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं लोगों से एक चीज़ की गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पब्लिक गैदरिंग, फंक्शंस गैदरिंग को मैक्सिमम से मैक्सिमम कम करने की कोशिश कीजिए। वायलेशन को ब्रेक मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल जो आवाम परेशान हुई थी जी, वैसी परेशानी की हालत में अपने गवर्नमेंट को और अपने आप को मत लाइए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का सही उपयोग कीजिए और पब्लिक गैदरिंग को कम करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका सही उपयोग कीजिए। मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है, आज के इस मौजूदा दौर में हालिया में ऐसे हमारे हैदराबाद के कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर हैदराबाद से ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना से लोग यहाँ पर आके जो है अपनी सेहतियाबी के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप दवाखाने के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको वॉचमैन को कुछ ना कुछ रकम देकर ही अंदर दाखिल होना है। और इसी के साथ साथ जो है अंदर जाने के बाद हुकूमत बार बार ये ऐलान कर रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री है, दवा फ्री है। इसके बावजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट्स को इलाज कराने के लिए जो आ रहे हैं उन लोग को जो है दवायाँ बाहर से लिख के दे रहे हैं। जब एक गरीब इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहा तो उसको दवायाँ भी जो है वहीं से मिलना चाहिए, ना कि वो बाहर से। तो इस तरह का भी एक करप्शन में आ रहा, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस ताल्लुक़ से एक मशवरा ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के श्री चंद्रशेखर राव जी सर ने तकरीबन स्टाफ्स को एक्सपैंड किया है जी, यानी कि बड़ा किया है जी। तो उनसे मैं और एक ये अदबन ये भी गुजारिश करता हूँ कि और हॉस्पिटल्स को खोला जाए जी, कि जितना पैंडेमिक में लोग जो है ना बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल या 3 हॉस्पिटल से हमारे ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती जी, क्योंकि स्टाफ का एक्सपेंशन ज़रूरी है जी। और मैं सर से ये भी एक चीज़ की गुजारिश करता हूँ, जो करप्ट ऑफिसर्स, जो करप्ट डॉक्टर्स जो अपने हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, जो अगर से कुछ पैसे दिए तो वो लोग जो है ना अपने पेशेंट में इंटरेस्ट ले रहे, नहीं तो नहीं ले रहे। ऐसे लोगों को एक्सपोज कर कर इमीडिएट से इमीडिएट उन लोगों के ऊपर एक्शन लेके उन लोगों की ड्यूटी से बर्खास्त कर देना, ये एक चीज हो जाती है। ये अंदर का वाकया, बाहर भी इस तरह के हालात हो रहे हैं। बाहर के स्टाफ के ऑफिशियल जो भी रहेंगे सर, वो अनरजिस्टर्ड रहेंगे। अच्छा, वो अनरजिस्टर्ड लोगों में पहली चीज हमको ये देखना है कि वो लोग जो यूनियन फॉर्म करते, वो यूनियन का लाइसेंस कैंसिल करना, वो लोगों का कैंसिल करके ऐसे लोगों को वहां से निकाल देना है जी। तो इससे जो है आम जनता को काफ़ी सहूलत मिल सकती है जी, इंशाल्लाह। मौजूदा दौर में तो ऐसे कई वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत इन चीज़ों पर किस तरह तवज्जो करेंगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब जो है डॉक्टर्स और स्टाफ को सख्त वार्निंग दिए गए और बेहतर से बेहतर इलाज करने की जो है उन्होंने कहा है। अब मौजूदा दौर में तो कुछ ऐसे शिकायतें मौसूल हो रही है, ऐसे में इनको मज़ीद और क्या कर सकते हैं हम? जैसा कि आप बताएं कि इनको वक्तिया तौर पर मुअत्तल कर देना, इसके अलावा अभी करंट में जो हो रहा है तो उसको किस तरह एक्सपोज करना चाहिए? देखिए कि अपने बस्तियों में यानी कि सोसाइटीज़ में ये चीज़ का अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऐसे भाइयों के साथ जो है ना कुछ अगर डायरेक्ट कोई चीज़ मिल रही है तो आप इनके ज़रिए से भी जो है ना लोगों में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह जाकर एंटी करप्शन और करप्शन के खिलाफ के जो है ना तकरीबन सेमिनार्स को
लेकर चला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि रिश्वत होती क्या है और रिश्वत बोलते किसको, रिश्वत देते किसको और क्यों देना चाहिए। ये सब चीज़ों को अवेयर करना है, लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। जिस तरीके से अपने पास जो चीज़ गुनाह होती है वो चीज़ गुनाह होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी जो चीज़ रिश्वत में क्राइम यानी कि ब्राइब को क्राइम करार दे दिया है, वो चीज़ भी गुनाह के बराबर ही है। हमारे को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, उस पर एक्शन लेते हुए वो चीज़ का जो है ना करप्शन को रोकना चाहिए। जी, मेरा आपसे एक सवाल है इकोनॉमिक के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से भी आप कुछ जो है हमारे नाज़रीन को बताए तो बेहतर रहेगा। देखिए, वर्ल्ड बैंक 2019 में एक रिपोर्ट दिया कि 2% ऑफ जीडीपी हैज बीन डिक्रीज्ड, यानी कि 2% हमको एनुअली एक टर्नओवर हो रहा है, जिससे 2% का नुकसान हुआ है जीडीपी को, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। एंड 2019 की एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से इंडिया वाज एन 88th रैंक, 80 रैंक पे आया इंडिया। जो पहले इंडिया जो है टोटली 116th रैंक पे था, अभी 80 रैंक पे आ गया, यानी कि करप्शन हमारे पास और बढ़ते जा रहा। इसका जो है ना हमारे को ये बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना देखकर उसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गरीब के पॉलिसीज उस तलक इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं सब चीज़ों को ले लेके। तो मेरा ये गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि ये चीज़ को जो है ना गवर्नमेंट गरीबों के जो पॉलिसीज है उन लोगों को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करके उनका हक उनको दीजिए। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त देकर कुछ अहम मालूमात से हमको वाबस्ता करा है। इंशाअल्लाह ताला एक और प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद के साथ रोजाना 9 से 10 बजे देखिए देश और दुनिया भर की खबरें सिर्फ EDH न्यूज पर। देखते रहिए और जुड़े रहिए EDH न्यूज के साथ। EDH न्यूज, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।